बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ चौधरी तबरेज़ औरा और आज आप प्रोग्राम देख रहे हैं ऑन दी पॉइंट, और ये स्पेशल प्रोग्राम है। और इस स्पेशल प्रोग्राम में एक स्पेशल नौजवान हमारे साथ है, और इस स्पेशल प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि आप लोगों को बताना कि अगर आप इंसानियत की खिदमत करते हैं और बिला तफरीक करते हैं तो मेडल जो है वो आपका मुकद्दर बनते हैं और वो आपके कदमों के आकर गिरते हैं, आपको मेडल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी हाँ, मेरा कहने का मुराद जुनैद अली है, जिनको BEM का अवार्ड मिला है बरतानवी गवर्नमेंट की तरफ से, और इनका जो अवार्ड है इनको मलका एलिज़ाबेथ दोम ने अता किया था, लेकिन उसके बाद उनकी वफात होगी। वफात के बाद थोड़ा सा प्रोसेस होता है जिसको कंप्लीट करने के बाद मेडल दिया जाता है। तो ये जुनैद अली का जो अवार्ड है ये आप लोगों के सामने है, आप देख रहे हैं BEM बने हैं और आज ही इनको ये अवार्ड मिला है। अच्छा, मैं असल मुद्दे पर आने से पहले ये कहूँगा कि जुनैद अली का सफ़र पाकिस्तान के शहर मुल्तान से शुरू होता है और लंदन आकर ये अपनी जो ज़िंदगी है उसका आगाज़ करते हैं। लाजमी बात है, पाकिस्तान से जो लोग आते हैं वो असूल रोज़गार के लिए आते हैं और फिर दियारे गैर में बैठ कर जब इंसानियत की खिदमत करते हैं तो उससे पाकिस्तान का भी वक़ार बढ़ता है और इंसानियत का भी वक़ार बढ़ता है, और उसके साथ साथ जो हमारे दीन है उसकी भी तालीम जो है वो आम होती है। लोगों को पता चलता है कि इस्लाम कितना ही अखुवत और भाईचारे को फ़रोग़ देने वाला मज़हब है। जुनैद अली, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद कि आपने छोटी सी उम्र में इतना बड़ा मेडल हासिल किया है, जो यकीनन यहाँ दूसरे लोगों को भी मिलते हैं लेकिन उनकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होती है और वो जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनको वो अवार्ड अता किया जाता है। तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद आपको। तो कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं इस अवार्ड को लेकर आप? तबरेज़ साहब, बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का अपने प्रोग्राम के अंदर, और इसमें कोई शक नहीं कि ये मेरे लिए आज अनफॉरगेटेबल डे है। और अपने थोड़े से सफ़र में जो मैंने कम्युनिटी वर्क स्टार्ट किया कोविड-19 के दौरान, कि मुझे उस की तरफ जाने से पहले ये बताइएगा कि पाकिस्तान से कब आप आए, क्या उस वक्त के आपके ख्वाब थे, क्या सपने थे? जब आप यहाँ बरतानिया में आए तो क्या आपको उस वक्त पता था कि इतने बड़े अवार्ड भी जो है वो आपका मुकद्दर बनेंगे? ज़रा थोड़ी सी पाकिस्तान के आने की जो स्टोरी है वो पहले बताइए। जी, मैं इस कंट्री के अंदर 2000 में आया और मेरे पहले 10-12 साल एज ए हॉस्पिटैलिटी फील्ड में मैंने काम किया। दैन आई वर्क एज एन एजुकेशनिस्ट, फिर मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट के तौर पे काम किया। मैं ह्यूमैनिटी जो कम्युनिटी वर्क है इसमें 2020 में मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे पास कहीं फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं था कि आई विल बी डूइंग दैट। ये कोविड-19 को देखते हुए मैंने ये काम स्टार्ट किया, लोगों की हेल्प करना। अच्छा, अगर मैं ये सही समझा हूँ तो आपका कहने का मुराद ये है कि आप अपने जो ज़िंदगी के मामलात हैं उनको बासलूबी चला रहे थे यहाँ बरतानिया में। जब कोविड आया, कोरोना आया, तो उस वक़्त आपने महसूस किया कि आप इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए और उन लोगों को सर्व करना चाहिए जिनके पास कोरोना की बीमारी की वजह से कुछ नहीं बचा। सही कह? बिल्कुल, आप सही समझे हैं, क्योंकि कोविड-19 को जब मैंने वर्ल्ड में फैलते हुए देखा था तो मुझे महसूस हुआ कि लोग कितनी तकलीफ से गुजर रहे हैं और इस पैंडेमिक की वजह से लोग की ज़िंदगी कितनी अफेक्ट हो रही है। उसको देखते हुए मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया कि लोगों के डोर स्टेप से उनकी हेल्प करना शुरू की कोविड-19 के दौरान, एंड देन इट कैरीड ऑन टिल डेट। अच्छा, आपने क्या प्रोग्राम स्टार्ट किया था? हम लोगों ने लोगों को जो है प्रेस्क्रिप्शन सर्विसेज प्रोवाइड की ऑन द डोर स्टेप्स, उन लोगों को फूड प्रोवाइड की उनके डोर स्टेप ड्यूरिंग लॉकडाउन, एंड आफ्टर लॉकडाउन हम लोगों ने फूड हब खोला जिसे फूड बैंक कहते हैं। वहाँ से हमारे पास अबाउट एवरी वीक ओवर 800 हाउस होल्ड जो हैं वो फूड कलेक्ट किया करते थे, और दैट कंटिन्यू टिल 2022। और उसके बाद ये प्रोजेक्ट अभी भी कंटिन्यू है, क्योंकि इन्फ्लेशन ने बहुत बुरी तरह इफेक्ट की है रेजिडेंट्स को, जो लोग अभी भी इस सहूलत से फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोरोना के दरमियान आपने लोगों की खिदमत की, इंसानियत की खिदमत की, जब उनको अपने भी नहीं मिलते थे, उसकी वजह से यहाँ की जो बरतानवी गवर्नमेंट है उन्होंने आपके काम को सराहा और आपको नामजद किया इस अवार्ड के लिए। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो डिसएडवांटेज चिल्ड्रन थे यहाँ पे, वल्नरेबल फैमिली, जिन बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, उनके लिए हमने हॉलीडे क्लब्स लेके आए। जो वो बच्चे हॉलीडेज क्लब में वो एक्टिविटीज़ करते थे, लाइक गोल्फ खेलना, लाइक हॉर्स राइडिंग करना, जो कि एक बड़ी एक्सेप्शनल एक्टिविटीज़ हैं। हमने वो प्रोजेक्ट्स किए, हमने हेल्थ एंड वेलबींग प्रोजेक्ट्स किए, हमने मेंटल हेल्थ प्रोजेक्ट्स किए,
تو اس میں کافی پروجیکٹ شامل काफी ہیں. प्रोजेक्ट तो शामिल थे. ये बता दीजिएगा कि इस अवार्ड के लिए क्या आपने को किसी को पैसे दिए थे, कोई स्पॉन्सर किया था, या ये किस तरीके से आप नामजद हुए और आपको कैसे ये मिला, ये भी जरा बताइएगा. अक्सर तो ये होता है कि ये टेबल बाय कर लें, खरीद लें तो आपको अवार्ड मिल जाएगा, 5,000 पाउंड दे दें आपको VIP अवार्ड दे दिया जाएगा. तो ये क्या इसके लिए आपने कुछ पैसे दिए हैं इन लोगों को? मैं अपने रब्बुल आलमीन का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उस रब ने मुझे इतनी इज्जत बख्शी कि मुझे खुद आज पता चला कि मेरी लोकल अथॉरिटी ने मुझे इसके लिए नॉमिनेट किया. अच्छा, And it is really a pride for me. आप ये कह रहे हैं कि न्यू हैम काउंसिल ने आपको जो है इस अवार्ड के इसके लिए लिए नामजद किया. आपकी सर्विस को देखकर, सर्विसेज को देख आपको नहीं मालूम था कि मुझे लोग नहीं आपको वाच कर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं लेकिन मालूम. मुझे तो पता है कि कुछ लोग आपकी टांगे खींच रहे थे उस वक्त के, जुनैद आप क्या कर रहे हो, इसका रास्ता रोको और इसको काम ना करने दो. तो उस वक्त आप कैसा फील करते थे उन लोगों को लेके? साहब, मेरी ज़िंदगी का एक मकसद रहा है कि वॉक इन ए स्ट्रेट लाइन. आपके जब मकसद और ऑब्जेक्टिव ऊंचे हों तो फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव पे नज़र रखें और राइट और लेफ़्ट कोई ध्यान मत दीजिए, क्योंकि लोग होंगे जो आपको ड्रैग करेंगे. और ये जो है ये इस चीज़ का सबूत है कि आपने काम किया, आपने लोगों की वेलफेयर के लिए काम किया, आपकी सोच पॉजिटिव रही, तो आज रब्बुल आलमीन ने लाखों करोड़ों लोगों में मुझे ये इज्जत बख्शी. आपको इज्जत बख्शी. और चूंकि हम भी लोगों में रहते हैं और कोशिश करते हैं कि जो पॉजिटिव लोग काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करें, तो मेरी नज़र में बरतानिया में कोई ऐसा नौजवान मुझे पहला नहीं मिला. आप ही पहले हैं, गालिबन होंगे. अगर वो है तो वो मेरी नज़र में नहीं है. अगर वो है तो हमसे ज़रूर रब्ता करें, हम उनसे भी बात करेंगे जिनको BEM का अवार्ड मिला हो. तो जुनैद साहब बहुत ज़्यादा मुबारकबाद. और साथ ये फरमा दीजिएगा कि आपको तो किंग चार्ल्स ने भी ब्रेकफास्ट पे बुला लिया है. जी, ये इसके प्रोसेस है कि जिन जिन लोगों को ये अवार्ड्स मिलता है तो उनको बकिंगम पैलेस पे टी पार्टी पे, जैसे गार्डन पार्टी कहा जाता है, अच्छा. उस पे स्पेशल इनवाइट किया जाता है. एंड दैट वी आर इनवाइटेड इन मई. मई में जा रहे हैं. मई में हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे उसको अटेंड करने के लिए. वो बी के पाकिस्तानी, बी के मुसलमान क्या फील कर रहे हैं? आई थिंक इट्स अ प्राइड. इट्स अ प्राइड एज अ पाकिस्तानी. इट्स अ पॉजिटिव पिक्चर कि हम लोग भी किसी से कम नहीं. पाकिस्तानी भी, हम भी दुनिया में निकल के एक्सप्लोर करते हैं और अपने मुल्क का नाम ऊंचा करते हैं और फख्र से कह सकते हैं कि वी आर ब्रिटिश पाकिस्तानी. जुनैद, नौजवानों के लिए क्या पैगाम है आपका? नौजवानों के लिए मेरा पैगाम है, बी पॉजिटिव, भी अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ नज़र रखें और इधर राइट एंड लेफ्ट ध्यान अपने आप को बिल्कुल डेविएट ना करें. मुस्तकबिल आपके सामने है, मुकद्दर अल्लाह ने आपके लिए लिख रखा है. आप अपने मकासद को हासिल कीजिए, कंपोज रहें, तो ऐसे ही मुकामात पर आप पहुंचते जाएंगे. ये थे जुनैद अली. आपने जुनैद अली की गुफ्तगू सुनी है. जुनैद अली लंदन की जो बड़ी अहम बारो है न्यू हैम काउंसिल, उसमें जुनैद अली रहते हैं. और जुनैद अली ने जो ह्यूमैनिटी का काम है वो इन्होंने स्टार्ट किया 2020 में जब कोरोना आया. तो इन्होंने ना आगे देखा है ना पीछे देखा है. इन्होंने फोकस रख के इंसानियत की खिदमत की है, ये कतई नजर रखते हुए कि इनको क्या मिलेगा. तो जब इन्होंने काम किया तो इनके काम को अप्रिशिएट किया गया. हमने भी इनके काम को हाईलाइट किया था, लोकल जो मीडिया है उसने भी हाईलाइट किया. उसके बाद जो मकामी काउंसिल है उन्होंने इनके काम को रिकग्नाइज करते हुए जो एक प्रोसेस होता है इस मेडल का, उसके लिए उन्होंने जुनैद अली को नामजद किया. तो आज जुनैद अली ये अवार्ड लेकर आए हैं. तो ये वो जुनैद ऐसी शख्सियत है कि जिनसे नौजवानों को सीखना चाहिए, लोगों को सीखना चाहिए. अगर आप किसी की टांगे खींचते हैं उससे तो आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं और बिला तफरीक करते हैं और एक तरफ सारी बातें को रख कर करते हैं कि उसका मजहब क्या है, उसका रंग क्या है, उसकी नस्ल क्या है और वो कहाँ से जो है वो तल्लक रखते हैं, तो ऐसे जो हजारों अवार्ड आपके मुकद्दर बन सकते हैं. तो मैं उन लोगों को कहूँगा कि जो ह्यूमैनिटी का काम कर रहे हैं वो जुनैद अली को देखें और अगर उनको मौका मिले तो जुनैद अली से मिले, मुलाकात करें. ऐसे लोग हमारे हीरो हैं और हमें इन पर फख्र करना चाहिए. जुनैद, वंस अगेन आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद. और चलता टीवी और हमारा जो फेमस प्रोग्राम है ऑन द रिकॉर्ड, उसकी तरफ से आपको एक दफा फिर मुबारकबाद. उम्मीद करते हैं कि किसी और अवार्ड के लिए आप नामजद होंगे. इस अपने सफर को जारी रखें. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया.